देश और दुनिया में धार्मिक आयोजनों से एक नई पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं और धार्मिकता भी बढ़ती है उन पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में जो बुजुर्ग अपनी पीढ़ी नई को अपने साथ में इन आयोजनों में ले जाते हैं। किस तरह के आयोजन होते हैं और क्या नई आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में कोरोना का संकट काल खत्म हुआ है तो लोगों में धार्मिक आस्थाएं और सामूहिक आयोजन के प्रति भावनाएं की हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के बुवाना स्थित यह मोटा देवरा का मंदिर है, जहां पर धर्मराज जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मंगल कलश और ध्वजादंड भी लगाया गया है। इस अवसर पर यज्ञ हवन एवं पूजन अर्चन का कार्यक्रम भी हुआ। इस अवसर पर महाआरती के दर्शन भी हुए। तीन दिन तक चलने वाले महोत्सव के तहत पूर्णाहुति का यह आयोजन हो रहा है और 3 दिन तक जो यज्ञ हवनादि के कार्यक्रम हुए उसके तहत यह पूर्णाहुति दी जा रही है। आयोजन में विशेष रूप से विश्व शांति की कामना भी की गई और सभी यहाँ पर दर्शनार्थी जो भी आए उन्होंने भी यहाँ मंगल कामना करते हुए अपने अपने सहयोग के रूप में उन्होंने आर्थिक रूप से योगदान भी दिया। यहाँ की तो भक्तों का अंबार यहाँ उमड़ा और विशेष रूप से आप देख रहे हैं जिस तरह से महिला शक्ति ये दिखाई दे रही हैं। इन्हीं से संस्कारों की कड़ी परिवार में शुरू होती हैं। महिलाएं संस्कारित होती हैं तो पूरा परिवार संस्कारित हो जाता है और परिवार संस्कारित होता है तो समाज भी संस्कारित हो जाता है और समाज के साथ साथ पूरा देश संस्कारित होता है। और इसी कड़ी में जब देश संस्कारित होता है तो यहाँ आने वाला हर पर्यटक इस भूमि पर अपना मस्तक नवाता है और इसकी चरण रज अपने सिर पर लगाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्त पूजयन्ति रमन्ते, जहाँ नारियों की सान और पूजा होती है वहाँ देवता भी रमते हैं, खेलते हैं। और यह भारत देश ही ऐसा देश है, निराला है और सभी देशों में इसी वजह से श्रेष्ठ माना जाता है इस देश को। और यहाँ पर जो भी आता है इस देश में वो जहाँ पर भी जाता है अपने आप को धन्य भागी मानता है। भारत देश ही ऐसा देश है जिसके कोने कोने में संस्कृति की अलग अलग छवि मिलती हैं, लेकिन अलग अलग छवियों में भी एक रूपता दिखती है। तो आने वाला हर पर्यटक इस खुशी में आह्लादित हो जाता है। यह आयोजन जो आप देख रहे हैं विशेष रूप से महिलाओं का समूह उमड़ पड़ा है और हर तरफ मंगल ध्वनियाँ हो रही हैं, संतों का स्वागत हो रहा है, संतों के लिए गुणगान हो रहा है और हर दिल में एक खुशी की लहर छाई हुई है।
कार्यकर्ता उधर से मिठाई थोड़ी दाल उनकी व्यवस्था इस जानना के लिए भी करें। उठाने वाले कार्यकर्ताओं को निवेदन है कि महिला के पार्सल बड़ी हुई है कर रहे हुए उठाने वाले जोड़ी सेवक है पार्सल उठाने वाले जोड़ी सेवक है उनसे निवेदन है कि इस महिलाएं के साथ में बड़ी हुई है उठाने घूमने वाले बंदियों से निवेदन है कि सभी और मंगल ध्वनियाँ होती हैं तो हृदय में भक्ति का भाव जरूर जगता है और सभी मंगल कामना करते हैं अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए और विश्व के लिए। क्या कहना है आम भक्तों का और आयोजन करता हूँ। हाँ, आज का ये जो आयोजन था अंतिम दिवस का पूर्णाहुति ध्वजा कलश का बहुत ही अच्छा रहा। सर्व समाज के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। लोगों में बहुत उत्साह है इस प्रोग्राम के प्रति। दूर दूर गाँव से लोग पधारे हैं, सभी समाज के लोग आए हैं और गुरु जी अवधेशानंद जी महाराज हैं भी यहाँ पधारे हैं जिन्होंने यहाँ ध्वजा कलश और मंदिर में स्थापना करवाई है और पंडाल में बिराजे हुए गुरु जी उनके दर्शनों के लिए लोग उमड़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पधारे हैं, उनके दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और मंदिर का ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य रहा। इसमें सभी की जन भागीदारी रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हाँ बोलो, कैसा लगा? क्या नाम है आपका और कैसा लगा आपको ये? मैं कैप्टन नारायण डांगी वो प्रकाई इसी मंदिर से संबंधित है। मेरे जो साहब हैं वो इधर मुख्य पुजारी है, विष्णु चौहान जी है, तो यहाँ से निर्माण व्यवस्था के मुख्य कार्यकर्ता रहे हुए हैं। ये 3 दिन मैं मुंबई से स्पेशल छुट्टी लेके आया हूँ इस 3 दिन के कार्यक्रम के लिए और पहले लग रहा था कि काफ़ी हैक्टिक रहेगा, तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कितना लाभ का, इतना पुण्य का काम था कि मैं पूरी ज़िंदगी पश्चाताप करता अगर मैं नहीं आ पाता। मेरे को कलश यात्रा में भी काफ़ी इसका लाभ मिला। मेरे को 2-3 दिन तक हवन में बैठने का भी लाभ मिला और कुल मिला के अभी हवन समाप्ति हुआ है, अभी भोजन प्रसाद प्रारंभ हुआ है। उससे पहले दिन को सुबह प्रारंभ हुआ था, हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसके बाद अंतर मंदिरों में मूर्तियों का पूजन हुआ स्थापना करने से पहले। उसके बाद अंतर मंदिरों में जो 4 कलश है सारे गुंबद के ऊपर, वहाँ पे कलश स्थापना हुई। मुख्य मंदिर के ऊपर मुख्य गुंबद में कलश लगाया था जो कि सबसे बड़ा कलश था और उसके बाद ध्वजा जो है वो स्थापित की गई। जीर्णोद्धार का कार्य जो है, जो गोपाल जी सैनी है जो अलवर के हैं, जो कि 3 साल से लगातार हमारे साथ मिले हुए हैं, दिन रात यहीं पे सबसे विचार विमर्श करके कि कैसा डिज़ाइन है, कैसा चाहिए और बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा पूरे गांव वाले चाहते हैं। और पूरे गांव का इतना बढ़िया सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। अभी कुछ घंटे और बाकी है प्रसाद और उसका भोजन का। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोग्राम था, काफ़ी अच्छा, बहुत ही आनंद आया। महिलाओं को काफ़ी उत्साह था, बहुत ही सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत ही आनंद आया। सारी महिलाओं ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तार गीत के लिए आ रही है यहाँ शाम के लिए, एक गीत मंडली अलग आई हुई थी, सभी ने बढ़ चढ़ के कलश में हिस्सा लिया था और आज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने हवन में बैठे और उसका लाभ लिया। छठिया पर लेटे हुए थे, आखिरी समय था, बेटे को कहा बेटा भगवान को तो नहीं देख पाया, कोई संत के दर्शन करा दे, क्योंकि संत के हृदय में भगवंत रहते हैं, तो संत को देखने से भगवंत याद आते, भगवान याद आते, भगवान को जो है करा दे। अच्छा, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया। मेरा नाम सुशीला है। भुआना में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और ये ऐसा कहीं नहीं हुआ, पहली बार यहाँ भुआना में हुआ है। बहुत आनंद आया और बहुत खुशी हो रही है, ऐसा रोज ही चलता रहे।
जी बताएं क्या। 3 दिन से महिलाएं हैं इस प्रोग्राम में धर्मराज देवरा मंदिर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये इस चीज़ में भाग लेके धर्म के प्रति इनकी बहुत बड़ी आस्था है, जो आप अभी हजारों की तादाद में महिलाओं को देख सकते हैं किस तरह से ये अभी भजन संध्या में रमी हुई है, उसका आनंद ले रही है। और यहाँ पर कैमरा और टीवी की व्यवस्था की गई है LED की, जिससे कि व्यक्ति मंदिर में जो प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए गेट के साथ उनका आनंद भी ले रही है, क्योंकि एक सीमित जगह में सभी आनंद नहीं ले सकते। आज सभी महिलाएं प्रत्येक बच्चा उस आरती पर मंदिर में जो भी प्रोग्राम हुआ है उसका आनंद ले रही है। और यहाँ गुरुदेव अविदास नंद जी प्रधान हुए, उनके भी इन्होंने दर्शन के लाभ लिए। अभी वो महाराज मंदिर में उनके जो भक्तजन है वो उनके भजन संध्या करे वहाँ पर, यहाँ पर महिलाएं अपने आनंद ले रही है नाच गाना कर। जी मैं नव युवा हूँ और मैं बड़ा आनंद ले रही हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आई हूँ। बहुत हजारों की तादाद में मेरे लोगों को देखने को मिल रहा है। महाराज जी बता रहे हैं और मंदिर में बहुत बड़ा अभी 3 दिवसीय कलश स्थापना का समापन हुआ है। क्या नाम है? ये जो भुआना के अंदर में पटेल समाज के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। इससे हर आदमी और हिंदुओं की प्रति बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करता है, जिसके अंदर में आप हर जाति सर्वे समाज की जातियाँ एकत्रित हुई है और सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और पूरा सनातन धर्म के लिए जो ये आज सर्व समाज द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है और हमारे पूजनीय गुरुदेव आराध्य देव श्री श्री 1008 और जो जी गुरुदेव आज पधारे हुए चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में आज इतना बड़ा एक जनसमूह पैदा हुआ है, जहाँ पर धर्मराज जी बाबू जी की आज ध्वजा और कलश की स्थापना और पीछे पंडाल में भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। आपको कैसा लग रहा है? आज उत्साह से यहाँ पे सभी जनता बिल्कुल भरी हुई है। गुरु जी बाबा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे संत पधारे हुए हैं, समस्त ग्रामवासी, जिसमें सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और धर्म का एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। भुआना में ये प्रथम बार कार्यक्रम हो रहा है मंदिर का। गुरुदेव की वजह से भक्तिमय माहौल है और पूरा भुआना गांव और सुहापुरा गांव के सभी निवासी धन्य हुए गुरुदेव के आगमन से। बहुत बढ़िया लग रहा है मंदिर जीर्णोद्धार के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी साथी संघ के साथ में आए हैं। तो सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि जो मंदिर के अंदर पक्की जो डाला जाता है, गांव का बहुत ही ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। धर्मराज बाबा के धर्म और वहाँ मंदिर में हनुमान जी के मंदिर को पवित्र करने में वहाँ पक्की डालने के लिए जितना भी रत्नागिरी पर्वत की गोद में बसा ग्राम भुआना धर्मी नगरी के नाम से विख्यात महाराणा प्रताप के देश में मीराबाई के देश में 3 दिवसीय धर्मराज जी प्राचीन मंदिर पे प्रोग्राम हुआ। समस्त ग्रामवासियों का योगदान रहा है और धर्म एकता का गुण है। और मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, इसने आपने मुझे कवरेज दिया और आने वाला टाइम में शांति समाज ही राष्ट्र का निर्माण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ब्राह्मणों की दक्षिणा का संकल्प आपको बताता हूँ। सभी जने अपने स्थान को मज़ा आया। पूरे प्रोग्राम में 3 दिवसीय था जो, इसमें बहुत मज़ा आया। सभी जने बहुत अच्छा स्वागत बहुत मेहमान बहुत सब मजा लीधा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। 3 था जो बहुत अच्छे से। क्या क्या प्रोग्राम देखा आपने? कलश यात्रा और आज का हवन पूरा प्रोग्राम 3 दिवसीय बहुत ही अच्छा रहा। प्रथम दिन कलश यात्रा हुई, दूसरे दिन हवन हुआ, तीसरे दिन कलश यात्रा हुई। ज़्यादा पब्लिक आई और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। 4-5 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, इसकी जय हो गई। प्रोग्राम संपन्न हो गया। धर्मराज बाबा जी का जीर्णोद्धार पूरा आज 20 तारीख को पूरा है, कंप्लीट हुआ है और हवन अभी कंप्लीट हुआ है। 4-5 दिन का प्रोग्राम चलेगा अभी। धन्यवाद साहब। आप बताओ। हमारा 4,000 लोगों का खाना है, बढ़िया अच्छा प्रोग्राम। मंदिर कोडे बहुत बढ़िया आनंद आया। मंदिर के जीर्णोद्धार का 3 दिन का ये प्रोग्राम था।
और बड़े सौभाग्य से हम भी हवन में बैठने का मौका मिला थोड़े से, और बहुत सफल रहा। आप बताओ। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत इंजॉय किया। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और भाव जी के दर्शन हुए, ये हमारे सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया है। हमारे लिए जो शर्मा 30 वर्षों से इस मंदिर का काम करता हूँ। नवरात्रि का हवन कराता हूँ। यहाँ इस देवरे में जो भी आता है खाली हाथ आता है और बड़े हाथ जाता है। भगवान की सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और कई समाज परिवार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करा करके आज जो ध्वजा दंड था और से पूजन कराया, उसके लिए सभी डांगी परिवार, सभी चोखला वाले धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम खुशी डांगी है, हमें आज बड़ा आनंद आया। आप बताओ। थोड़ा बोलना। बहुत अच्छा आनंद हुआ, बहुत अच्छा। मेरा नाम कैलाश है, मैं बुहाना की हूँ और आज 3 दिन के अवसर पर बहुत अच्छा आनंद आया। बहुत खुशी हुई आज। कैसा लगा? कैसा लगा? हमारे बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा प्रोग्राम रहा है। हाँ, 3 दिन का ये अवसर में हम लोग इतना खुश हुए, इतना आनंद आया कि आज बहुत आनंद आया। 10-15 भोजन और धार्मिक आयोजन हो रहा है, सारे लोग खुश है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतना बहुत सालों बाद भुवाना में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है, जो सफल आयोजन हुआ है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है। हमने अच्छा सहयोग रहा है और हमने भी जो अच्छा कार्य करवाया है उसके लिए सभी का धन्यवाद। आगे हमारे धर्मराज बाबू जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे गुरुदेव की जय जयकार हो। हमारे परमानंद आश्रम के जलभक्तों द्वारा आज 50 साल हो गए धार्मिक प्रोग्राम रखते हैं और सभी बड़ी भारी सेवा करते हैं। हमारे बुहाना के रामनगरी है और सभी देवी देवता विराजमान है। हमारे गुरुदेव की कृपा है बुहाना में। हमारे सभी ग्रामवासियों, बुहाना के जल भक्तों, नवयुग मंडल, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो कार्यक्रम हुआ है ये किसी भी एक इंसान से पूर्ण ना हो सकता था। ये कृपा भगवान और गुरु जी की कृपा है और समस्त ग्रामवासी की कृपा है और सभी का सहयोग है कि हम इस कार्यक्रम को इस बोर्ड तक पहुंचा सके हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम कर पाए हैं। इसमें सभी बड़े छोटे सभी युवाओं का और समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा और इस तरह सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरीके से सहयोग किया। यहाँ पर ये बुहाना गांव में ये मंदिर प्लस का जगाधन का प्रोग्राम सब पूरे ग्रामवासियों का पड़ोसियों का योग रहा, बहुत अच्छा हुआ। ये भव्य आयोजन हुआ है, इतिहास इसका इतिहास रचेगा और आज जो जितनी शोभा इसकी हुई है, मान सबका जो सहयोग मिला है समस्त ग्रामवासियों का, सर्व समाज का, वो एक प्रशंसनीय है, आदरणीय है। युवा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। पहली बार ही हुआ है कि हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, समाज वाले एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऐसा कार्यक्रम काफ़ी समय के बाद होने जा रहा है। कोविड की वजह से हाँ, आप बताओ।
बहुत अच्छा लग रहा। 3 दिन का हमारा ये जो प्रोग्राम था वो हमको बहुत अच्छा लगा। कलश यात्रा थी, हवन था और आज भोजन व्यवस्था है। भोजन व्यवस्था में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम अभी हुआ है जो लग रहा है। 3 दिन की व्यवस्था तो खाने का सब बढ़िया, सारी व्यवस्था अच्छी रही। मेरा कुमुद शर्मा। अच्छा, क्या कहना है आपका? नहीं, अच्छा था प्रोग्राम, सभी कुछ अच्छा था। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ पर, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा है। आप बताओ, क्या कहना है आपका? क्या नाम है? नीलम। अच्छा, क्या कहना? आज प्रसाद लेने आए हैं। धर्मराज देव हमारा बाबू जी का है, तो वहाँ पर आज ये सब प्रोग्राम हुआ 3 दिन का। प्रसाद लेने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आप बताओ। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम ज्योति है। मेरे बापू ये हमारा देवता है। अच्छा, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि स्टेज वाले की तरफ कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वह उधर ले जाएं। फर्स्ट बार हुआ ये सब प्रोग्राम और बिल्कुल अच्छा लगा, आनंद आ गया। आनंद आ गया, बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वो प्रोग्राम फर्स्ट बार होके। कुछ बर्तन इधर पड़े हुए कृपया इधर लेके जाएं। हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और सफलतापूर्वक हो जाए। आज भोड़ा में धर्मराज जी का मंदिर उपला देवरा में जीर्णोद्वार का प्रोग्राम हुआ। इसमें काफ़ी संख्या में लोग पधारे हैं, अलग अलग गांव से पधारे, सभी समाज के लोग आए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। धन्यवाद। इस प्रोग्राम में पूरे भोड़ा गांव के नवयुग मंडल और सभी बुजुर्ग और सभी जनों का पंच पटेलों का जो इस कार्यक्रम में सहयोग रहा है उनको मेरी तरफ से और पूरे नवयुग मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके साथ बालेश्वरी नवयुग मंडल को भी धन्यवाद है, बालाजी सेवा समिति को भी धन्यवाद है जिन्होंने पूरा सहयोग दिया इसमें प्रोग्राम में। और मेहमानों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, हर्ष की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत भुआना में 3 दिन से जो प्रोग्राम चल रहा है धर्मराज बागी के, बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है और सर्व समाज ने पूरा सहयोग दिया है। 3 दिन से ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है और आज भव्य मतलब भोजन प्रसाद हो रहा है और सर्व समाज की ओर से अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सर मेरा डालचल नाम है, रवि का कार्य है। क्या मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर 941428 2004-5 से मेरा कार्य है। चेतक में मेरी शॉप है, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस लालचंद रवि के नाम से। 15 साल हो गए। और ये आयोजन में किस तरह से आपने काम किया? और मोदी उधर मिला बोले 7-8 हज़ार लोगों का कार्य है, तो मेंबर 10,000 से 15,000। हाँ, कैसा आनंद आ रहा है? मज़ा आ रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है। आया है आपको इन 3 दिनों में? आनंद आया। मैं इन 3 दिन में जितना आनंद आया उतना आनंद हमें कहीं नहीं मिला। और हमारा गांव का पातन करना, हमें पातन करना में इतना मज़ा आया जो कि पुण्य का काम है बहुत ही। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है कि ये काम ये है, ये काम वो है, लेकिन हमें ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। यस सर, ये अपनी तरह का मंदिर का जीर्णोद्वार किया इन लोगों ने, गांधी समाज का प्रोग्राम है और लगभग 20,000 लोगों का भोजन है आज। आज भुआना उपला देवरा धर्मराज जी बाबूजी में जो प्रोग्राम हुआ उनमें सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अत्यंत सुख की बात है कि इतना बड़ा प्रोग्राम भुआना में पहली बार हुआ और अच्छा लगा सबको। आप बताओ, क्या नाम है आपका और कैसा लगा? मेरा नाम लक्ष्मीलाल डांगी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्रोग्राम मैंने कभी देखा नहीं, ऐतिहासिक रहा, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी डो। अच्छा, और आप बताओ? बहुत अच्छा लगा। भुआना गांव वालों ने भुआना का नाम आज रोशन किया है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा फंक्शन था। कलश यात्रा बहुत अच्छी थी। ये भुआना का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम 14 से आए हैं पर्सनली इस प्रोग्राम के लिए।
अच्छा था, बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये तो है ना, टीचर है। कौन सा स्कूल है बताओ? अच्छा, हाँ। ये ले, ये कौन ले रहा है? झूठो छोड़ो मत क्या गोपाल जी सही अंदर वालों को जो कि मंडला में जिनका वर्कशॉप है 15-20 सालों से 25 सालों से ये किसी को भी इतनी गर्मी होने की वजह से जी में चल रहा हो, चक्कर आ रहे हो, ये विशेष तौर भक्ति सेवा है, भक्ति दल हमारा ये इनकी भक्ति अलग ही है। बरसात के वक्त पूजा में थोड़े भूखा आप कर सकते हैं, उसका ही ग्रहण करें। कृपया भोजन निवेदन की हाथ धोने की पानी से हाथ न धोए। उनको भी भोजन प्रसाद ग्रहण करना है, बांटने का कष्ट करें। बंजारा में है जिनको भोजन प्रसाद ग्रहण करना है वह बालाजी वाले गेट के तरफ बाजार में बता रहे आप बोलिए। किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष व्यवस्था बनाए रखे। सर वो भंडारा का लिया वो हमारे पकड़ लीजिए। करो अगर कोई कार्य जब भी कोई आयोजन होता है तो महाप्रसाद का दौर सभी के दिलों में विशेष यादगार बन जाता है और इसी महाप्रसाद को पाने के लिए चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, जाति
पाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव नहीं देखते हुए एक पंगत में बैठते हैं। यही है हमारी भारतीय संस्कृति और यही है हमारी पीढ़ियों की विरासत, जिसे हम आज दिन तक संभालते आए हैं। कई दौर गुजर गए और कई दौर और गुजर जाएंगे, लेकिन हम हमारी संस्कृति को नहीं भूलते हैं, क्योंकि यही संस्कृति हमारे रग रग में बसी हुई है, जो दिग दिगांतर तक ऐसे ही हमारे को बनाए रखती हैं धर्म के प्रति विशेष रूप से। और यह धर्म ही ऐसा धर्म है जो सनातन धर्म कहलाता है। सभी के लिए धर्म है और सभी की रक्षा के लिए, सभी की मंगल कामना के लिए और सभी के संकट को हरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि हे ईश्वर सभी को शक्ति दे, सभी को भक्ति दे और सभी को सन्मार्ग का रास्ता दिखाए। इसी वजह से भारत भूमि को विश्व गुरुत्व वाली भूमि माना जाता है और यहाँ के नागरिक जो हैं वो भगवान के विशेष रूप से भक्तों में आते हैं और यही भक्त सभी को मंगल कामना करते हैं। और यहाँ जो भी आयोजन होता है किसी परिवार के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए मंगल कामना के लिए होता है। और इस आयोजन में भी यही मंगल कामना की गई है कि हमारा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हो और सभी में समन्वयता की भावनाएं, सद धर्म की भावनाएं जागृत हो और इसी से जो विश्व का कल्याण होगा, इसी मार्ग से विश्व का कल्याण होगा। सभी में यही भावनाएं जागृत इन आयोजनों से होती हैं। जो भी हम अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी को भुला रहे हैं कि ऐसे आयोजनों में नहीं ले जा रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी हमारी भूल है। लेकिन आने वाली पीढ़ी भी इसे भूलती नहीं है और ऐसे आयोजनों में वो स्वतः ही चली जाती हैं, अपने पिता का हाथ पकड़कर, अपनी माता का हाथ पकड़कर और अपने भाई का हाथ पकड़कर। जिस तरह से बच्चे और बच्चियों में संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी से देखे जा रहे हैं, इसी वजह से भारत हैं और विश्व में इसका स्थान सबसे ऊपर है। आज भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारे दिलों में बसी हुई हैं। हमारे वेशभूषा और हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारी पीढ़ियों ने विरासत के रूप में हमें दिए हैं, उसी आदर्शों के पालना हम करते हैं। चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाए, लेकिन परंपराएं ऐसी हमारे दिलों में जड़ें जमा चुकी हैं कि जो हम उसे कभी नहीं भूलते। चाहे हम कितने भी शादी ब्याह में बफर में जिमते हों, लेकिन यहाँ धर्म के प्रसाद को एक पंक्ति में बैठकर जिमते हैं और गाते हैं। यही आप भी सुने।
पानी ना बिगाड़े। हाथ धोने और पीने की पानी की व्यवस्था हनुमान जी के मंदिर की तरफ दी गई है। मंडप के पानी की पीने के पानी की व्यवस्था न बिगाड़े। अभी जो निवेदन है, हाथ धोने पीने के पानी की व्यवस्था हनुमान जी के मंदिर की तरफ दी गई है। पीने के पानी की व्यवस्था मत बिगाड़े। सभी से निवेदन है जो कैंपर में हाथ में लेके घूम रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कैंपर नीचे रखते। हाथ धोने की निवेदन है आप सभी से कि हाथ धोने की व्यवस्था हनुमान जी के मंदिर की तरफ दी गई है। आप लोगों ने पानी हाथ धोते हुए खत्म कर दिया। हाथ धोने की व्यवस्था बालाजी मंदिर की तरफ रखी गई है। पीने का पानी हाथ धो के मेहमानों को पहले गिनने दें। वाले ध्यान दें। व्यवस्था सब इस पंडाल में सामान पहुंचा है। बाहर से आए हुए मेहमान ऊपर भी बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता ध्यान दें। मेहमानों को पहले भोजन का ध्यान रखें। सभी महिलाओं से निवेदन है कि वो भोजन मंडप में बता रहे हैं। सभी सत्संग वाली महिलाओं से भी निवेदन है कि बहुत अच्छा आनंद आया। अच्छा आनंद आया। सभी के साथ में रहकर भजन कीर्तन करके बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा लगा ये सब कार्यक्रम सत्संग वाली महिलाओं से निवेदन मंडप में बता रहे हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। में धर्मराज मंदिर जो कहा जाता है वहाँ पे 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया और सभी मतलब बाबूजी की कृपा से वो 3 दिवसीय प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ कि सब भक्तगण इतने खुश हुए। माला संघ बल्कि पूरा उदयपुर से लोग आए और यहाँ के लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी तो सभी जो भी लोग आए वो खुश होकर गए और हमने बहुत ही खुशीपूर्वक आनंद पूर्वक लुत्फ उठाया है। पापा फिर आगे बढ़ा, फिर आवाज आई छनन छनन छनन। फिर कहा अरे बताओ तो तुम कौन हो? उसने कहा मैं माया हूँ। दारू की दुकान पे ले जाऊं। संपत्ति आती है तो बुद्धि खराब होती है। संपत्ति के साथ में लक्ष्मी के साथ में, इसलिए मेरा सारा भुवाना समाज लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करता है। बिना विवेक के लक्ष्मी आएगी, दारू की दुकान चलेगी। अगर विवेक के साथ धर्मराज का मंदिर बनेगा, कोई सत्संग होगी, संतों का सम्मेलन, गणेश की संपत्ति। इस दिन वो आया, मेरी आंख खुल गई है, आंख खुल गई है। अब पैसे नहीं चाहिए, अब चला हमका वो देश निराला, की भान रे भूत उजाला, लगे निकाल की जोत जगा मग ज्योति रे। भाइयों